हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में एमकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट और रेगुलर। ये जो हम लोग सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, पेपर जो सोल्व करने जा रहे हैं, ये दोनों के ही लिए है, चाहे उसमें एमकॉम रेगुलर हो या फिर एमकॉम प्राइवेट हो। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाई हुई हैं इस टॉपिक के ऊपर, फर्स्ट ईयर प्राइवेट और रेगुलर। ठीक है गाइस, तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप जो है उन वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हैं। पूरा टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। यहाँ पर मिलेंगे आपको सभी वीडियो, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी हमारा जो सिलेबस है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर और एमकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट, जितना भी इसका कोर्स है और जितने पेपर हैं, वो हम सभी यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, और यही पेपर जो है आपका एमकॉम फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर ये रेगुलर है, क्योंकि जो सेमेस्टर वाइज है वो रेगुलर ही होगा। और उसके बाद ये है आपका प्राइवेट। दोनों में ही ये सब्जेक्ट है और कॉमन सिलेबस है, एक जैसा सिलेबस, ऐसा भी नहीं है कि कुछ अलग है। ठीक, सिलेबस चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि एमकॉम प्राइवेट और रेगुलर का जो सिलेबस है वो एक कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पहचानना है सबसे पहले कि इंटरपोलेशन निकालना है कि एक्स्ट्रापोलेशन। इससे पहले की जो वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसमें काफ़ी बार बताया कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन कैसे निकालते हैं, उसकी पहचान भी बताई हुई है। और अब मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप पहचान गए होंगे। देखिए फॉलोइंग, यहाँ पर कुछ फिगर्स दी गई हैं जो शो करती हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मॉल एंटरप्राइज टुवर्ड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा ईयर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और देखिए यहाँ पर सभी में इक्वल गैप है, जैसे 96, उसके बाद 96 के बाद 96, 97, 97, 98, 98, 99 और 99, 2000। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए दूसरी लाइन में है आपका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन की यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई है। हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, कंट्रीब्यूशन किसके लिए, कंट्रीब्यूशन 2001 के लिए। देखिए हमें जो है ना 2000 तक वैल्यू गिवन है और हमें निकालना है फ्यूचर की वैल्यू। जब भी फ्यूचर की वैल्यू निकालेंगे हम तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। क्या कहेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन, जब हम लोग फ्यूचर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसके बाद कहा गया है। और अगर इसी में से होता, इसी अंदर से अगर कोई वैल्यू हमारे से पूछता, जैसे ये समझो ये यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है और ये वैल्यू हमारे से पूछे, तो उसे कहेंगे हम लोग इंटरपोलेशन। इंटर का पोलेशन का मतलब होता है इंटर का मतलब बीच में कहीं पे, यानी कि यहाँ पर कहीं पर पूछ रहा है तो उसे कहेंगे इंटरपोलेशन। और अगर इससे बाद की वैल्यू पूछ रहा है तो उसे कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन क्या है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि जो ईयर का कॉलम होगा उसे लिखेंगे यहाँ पर, और फिर कंट्रीब्यूशन को लिखेंगे। जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा उसे ईयर को हम लोग एक्स कहेंगे और कंट्रीब्यूशन को हम लोग वाई कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे, एक्स वाले कॉलम में ईयर और वाई कॉलम में उसकी जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी प्रोडक्शन होगी। उसके बाद इनका नाम लिखेंगे, इन्हें सिंबल देंगे, इन्हें चिन्ह देंगे। देखिए इसे हम लोग x0 कहेंगे, x0 से स्टार्ट करना होता है हमेशा। उसके बाद x1, और ये आपका x2, और ये आपका x3, ये आपका x4। उसके बाद जो सेकंड वाला है इसे कहेंगे हम लोग y1, सॉरी y0,
स्टार्टिंग में हमेशा y 0 से करना है, इधर भी x 0 से करना है, इधर y1, उसके बाद y2, y3 और y4 और ये आपका y जो है 5। इस तरह से यहाँ पे भी x5। तो हमें क्या करना है कि x5 की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमारे से क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको 2001 की क्या बताना है, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है कि कितना कंट्रीब्यूशन था। तो आपको यहाँ पर y5 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मुझे देख के बताइए यहाँ पर कितनी वैल्यू ऐसी है जो गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर कुछ जो पहले से दिया हुआ है यह देखिए आपका जो है, एक तो दिया हुआ है आपको एक वैल्यू ये दी गई है, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर आपको 5 वैल्यू पहले से ही गिवन है। तो हम लिखेंगे सिंस 5 वैल्यूज ऑफ y आर नॉन। देखिए यहाँ पर जो नॉन वैल्यू जो हमें पता है वो कितनी है, y की 5 वैल्यू हमें पहले से ही पता है। तो हम क्या करेंगे, सो द लीडिंग डिफरेंस, जो फिफ्थ का जो हमें वैल्यू पता है ना, ऐसे लिख देते हैं कि फिफ्थ। ये इस तरह से यहाँ पे कुछ सेंटेंस है जो हमें लिखने ही लिखने हैं। तो फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस विल बी 0। हम लोग ये मान के चलते हैं, इसकी एग्जम्पशन है ठीक, कि यहाँ पर जो लीडिंग डिफरेंस है वो कितना होगा, 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, y माइनस 1 की पावर 5। जितनी वैल्यू हमें पता है उतनी ही हम लोग पावर लगाएंगे। इसकी जो पावर लगाएंगे वो कितनी लगाएंगे, जितनी हमें वैल्यूज गिवन है या पता है, इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा 5 to 0। ठीक है, मैं फिर देख लीजिए यहाँ पे दोबारा बना के दिखाता हूँ, डेल्टा 5 to 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये बातें आपको हर एक न्यूमेरिकल के अंदर सोल्व करने से पहले लिखनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ तक, मुझे अगर कोई भी डाउट, आपको अगर कोई डाउट लगता है यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देयरफॉर वी विल यूज द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हम यहाँ पर कुछ इक्वेशन है, समीकरण है जिसका यूज करेंगे। तो मैं जो क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ ये बायनोमियल से कर रहा हूँ, जितने भी मेथड से मैं आपको सभी कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा कि कौन कौन से जो मेथड्स हैं, कब कौन सा मेथड यूज होगा। तो अभी तो हम लोग बायनोमियल जो है डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन किस तरह से बनेगी वो आप बनाना सीख लीजिए। एक इक्वेशन बनाने के बाद आप चाहे 100 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कितने भी न्यूमेरिकल्स आ जाएं, बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना पाएंगे, आप भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लिखना है आपको, डेल्टा कितनी वैल्यू आपको पता थी, आपको पता है 5 वैल्यू, यहाँ पे लिखना है आपको 0, 5 से लेकर के 0 तक जाना है। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। चलिए इसका एक्सपेंशन करते हैं, देखिए एक्सपेंशन कैसे होगा। मैं एक बार फिर लिखता हूँ यहाँ पर, डेल्टा 5 to 0। देखिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आप y लिखेंगे, y जो है स्टार्ट करेंगे y जितना ऊपर दिया हुआ था पावर 5 से। जब आप ऐसे y लिखते जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, 4, उसके बाद y3, y2, y1, y0। देखिए इज इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पर 0 आ गया है। आपको y जब तक लिखते जाना है जब तक कि आपका 0 ना आ जाए। उसके बाद यहाँ पर साइन लगाने हैं, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव से शुरू करेंगे हमेशा, प्लस माइनस इस तरह से करते जाएंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कोफिशिएंट बनाने में। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। जैसे कोई ये है 26x, तो x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो 26 है। तो मुझे ये निकालना है कि ये जो वैल्यूज आती हैं वो कैसे आती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो होगी आपका 1 होगी, स्टार्टिंग वाले में 1 रहेगी, सेकंड वाले में यहाँ पर जो कोफिशिएंट है कितना होगा, निकालना बड़ा आसान है, इसकी हेल्प से निकलेगा, इन दोनों की 1 और 5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो सीरियल नंबर है, देखिए अगर हम लोग सीरियल नंबर की बात करें, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ इसे सिर्फ समझने के लिए सीरियल नंबर को। इसका सीरियल नंबर 1 है, इसका सीरियल नंबर 2 है, और इसका सीरियल नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, ठीक है, और इसका आपका 6 है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
तो यहाँ पर कितने सीरियल नंबर है आपके, जो है 6 यहाँ पर आपके सीरियल नंबर है। उसके बाद चलिए देखिए, थोड़ा सा जो है नेटवर्क का इशू बन जाता है और बार बार नेटवर्क कम होने की वजह से दोबारा से डिस्कनेक्ट हुआ है। देखिए, यहाँ पर बार बार जो है नेटवर्क का बहुत इशू है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर रहा हूँ, उसकी वजह से कोई जो है प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। चलिए दोबारा से देखिए कनेक्ट हो चुका है। चलिए देखो, हमारी बात चली थी कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीरियल नंबर देखने पड़ेंगे कि किसका क्या सीरियल नंबर है। तो जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सीरियल नंबर की अगर बात करें तो आपका जो सीरियल नंबर है, देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं एक बार फिर से इसे ना जो है अनडू कर देता हूँ ताकि एक बार फिर से समझा सकूं। देखिए, जैसे ये इसका सीरियल नंबर होगा आपका 1, इसका सीरियल नंबर है 2, 3, 4, 5 और 6, ये वाई इनके सीरियल नंबर है। चलिए मुझे ना इसका कोफिशिएंट निकालना है। इसका कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, एक 1 की और 5 की, और इसका जो सीरियल नंबर है वो है 1, तो 1 से 1 कैंसिल, इसका जो बच के आया वो आ गया कोफिशिएंट 5। उसके बाद मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 5 और 4 की, सीरियल नंबर है 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने से आ गया आपका 10। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 10 और 3, और अपॉन में इसका जो सीरियल नंबर है वो है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी आ गया आपका 10। और उसके बाद अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 10 इंटू 2 और इसका सीरियल नंबर है 4, 2 से 2 कैंसिल करने के बाद ये 2 और ये आपका जो है 5। उसके बाद आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 1 और अपॉन में 5 सीरियल नंबर है, तो इस तरह से ये 1 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये जो है बनाने आ गए होंगे और आप इन्हें जो है बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था कि कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है कि मैं बना सकता हूँ और आप नहीं बना सकते। बहुत आसान है, आप वीडियो को बार बार देख कर जहाँ से आपकी समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप लोगों को जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है वो बातें आपको बता सकूँ। ठीक है, तो मैंने इनके कोफिशिएंट बताए हैं। देखिए, मैं कोफिशिएंट अब लिख देता हूँ, मैंने आपको बता देता हूँ कोफिशिएंट कैसे बनेंगे। देखिए, 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 1 का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जो इसकी वैल्यू होगी, इसका मैंने कोफिशिएंट निकाल के दिखाया था आपको 5, और इसका 10, 10 और 5, 1। देखिए, कुछ लोग आपको बताएंगे कि टेबल भी जो है याद कर सकते हैं। आप टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा जो है शॉर्टकट है और आप इस तरह से आसानी के साथ बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, देखिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। अब कुछ नहीं रहा, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये मानिए आप, बस इतना ही था क्वेश्चन। अब तो इसमें वैल्यू पुटअप करनी है और इसका जो है आंसर आ जाएगा वैल्यू पुटअप करने से ही।
चलिए देखिए वैल्यू पुट अप करके देखते हैं। सबसे पहले y5 की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं पता है, y5 ही निकालना है। उसके बाद -5 और y4 की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये है आपकी 23.0। उसके बाद इसकी वैल्यू पुटअप करिए +10। y3 की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो ये है आपकी 21.7। उसके बाद चलते हैं -10 y2 की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो ये है आपकी 21.2। बस यहीं तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, ये मानिए कुछ भी नहीं रहा। उसके बाद +5 y1 की जो वैल्यू है वो है आपकी जो है 20। इसमें बस एक बार नामकरण कर लो, आप इनका सिंबल दे दो। उसके बाद इक्वेशन लगाने के बाद बस वैल्यू पुटअप करनी होती है। ये था हमें y1 है आपका 20। उसके बाद -y0 की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर है 18.5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि जितनी भी वैल्यूज हैं इनकी सबकी मल्टीप्लाइज कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद y5 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इन सभी की तो इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, देखिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो इसका जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ रहा है आपका -28.5। उसके बाद y5 इज इक्वल टू ये जो माइनस का था, ठीक है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 28.5। तो ये इसका आंसर था। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया कोई भी, अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाली जो वीडियो होगी उसमें इस बात का ध्यान रख सकूं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखिए इस वीडियो के देखने के बाद आप इस पैटर्न के कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आप एक क्वेश्चन जरूर करिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि वो क्वेश्चन आपसे हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या करना है। जो आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू दी हुई है, ये वाली ईयर की, ठीक है, इसे तो आप कहेंगे x, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये हमारा x है और ये हमारा y है, ठीक। यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे सिंबल देने, वो हमेशा 0 से करना है। x0, x1, x2, x3 और x4। उसके बाद जो हमें इससे बाद में निकालना है उसे कहेंगे हम लोग x5। उसके बाद ये y0 हमेशा 0 से देना है, y1, y2, y3 एंड y4। और जो हमें इसके लिए निकालना है उसे कहेंगे हम लोग y5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप जरूर करिएगा, ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपसे वो क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर देखिए ईयर दिया हुआ है, ईयर को आप x कहेंगे और प्रोडक्शन को आप y कहेंगे। इन्हें सिंबल देंगे x0, x1, x2, x3, x4। उसके बाद इसे y1, y1, y2 और y3 और y4। इस क्वेश्चन के अंदर y4 फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ से अंदर से नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन, बाहर से पूछा हुआ है, मतलब इससे बाहर जा रहा है। तो ये हमारा किसका क्वेश्चन है, एक्स्ट्रापोलेशन का। किसका क्वेश्चन है, एक्स्ट्रापोलेशन का। जब आप इसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू गिवन है जो हमें पहले से ही पता है। तो एक तो वैल्यू 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आपको जो है 4 वैल्यू पहले से पता है। तो आप कैसे लिखेंगे, मैं एक आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि हमारी जो वैल्यूज हैं डेल्टा 4 वैल्यू पता है और डिफरेंशिएशन कितना है 0। इस तरह से आपको स्टार्ट करना है ये, ठीक। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है किसका, y4 to 0 का। तो आप यहाँ पे पहले y लिख लेना इस तरह से, y4 जितना यहाँ पर होता है उतना यहाँ से लिखते हैं, y4, y3, y2, y1, y0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इनके कोफिशिएंट बनाएंगे आप, ठीक है, प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस, ठीक इस तरह से अब इनके कोफिशिएंट बनाइएगा और उसके बाद आंसर लेके आइएगा। इसका जो आंसर है वो है 378। ठीक है, मुझे करने के बाद सभी लोग बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन हुआ है कि नहीं। फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।